नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप सभी ने बहुत सारा मैसेज किया है कि भैया 9 to 10 का सोशल साइंस का कट ऑफ बताइए तथ्यों के साथ, और पीछे का भी बताइए कि स्टेट कितने पास हैं और स्टेट पास वाले अभ्यर्थी टीआरई 2 में कितने सेलेक्ट हुए हैं, टीआरई 3 में आपका सीट कितना है और एक सीट पे कंपटीशन कितना है। तो सारा इन तथ्यों के साथ साथ बताइए। तो आप देखेंगे कि मैं लेके आपके बीच में सोशल साइंस का ये वीडियो आ गया हूँ 9 to 10 का। तो जो भी मेरे भाई बहन अभी तक कट ऑफ को लेके काफ़ी परेशान है कि सोशल साइंस का 9 to 10 में कट ऑफ किया जाएगा, तो आप वीडियो पे रुक के थोड़ा सा देख लीजिए। आप खुद देखेंगे तो आपको अंत में रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये बात सही बताई जा रही है तथ्यों के साथ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आप टीआरई 1 का भी कट ऑफ आपको दिखाएंगे, टीआरई 2 का भी कट ऑफ दिखाएंगे और टीआरई 3 का भी बताएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि विषयवार कट ऑफ आप देखेंगे कि आज से लेके कल के बीच में सारा विषय का मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से जिस भी विषय में परीक्षा दिए हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि टीआरई 1 में आपका सोशल साइंस का कट ऑफ किया गया था। हालांकि इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्टेट से पहले हुआ है पुराने स्टेट के आधार पे। तो फिर भी आइए हम आपको मोटा मोटी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका सोशल साइंस है, टीआरई 1 का कट ऑफ है। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरल पुरुष का आपका 74 गया था और वही जनरल फीमेल का आप देखेंगे 67 गया था। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पुरुष का 70 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का आपका 62 गया था, ईबीसी का 68 गया था, ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे कि 58 गया था। तो इस प्रकार से आपका टीआरई 1 का ये कट ऑफ गया था सोशल साइंस का। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, इसके बाद आयोजित आपका स्टेट हुआ। तो आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं कि स्टेट के कितने अभ्यर्थी आपके सोशल साइंस में स्टेट पास हैं और कितने ने परीक्षा दी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट है स्टेट पेपर 1 का। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे आपका सोशल साइंस का है यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि स्टेट टीआरई 1 के बाद आपका हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे फार्म भरे गए थे 74,354। इतने फार्म भरे गए थे, यानी इतने लोगों ने परीक्षा आपकी दी थी। और इतने में से आप देखेंगे पास आपके कितने हुए, 62,696 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि पास हो गए स्टेट में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और ये पास परसेंटेज आप देखेंगे 84.32 है। हालांकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मेन मतलब इसी से है। 62,696 अभ्यर्थी आपके ये पास हो चुके हैं, इन्हीं से हमें मतलब है। उसके बाद आइए देखते हैं, इसके बाद जो ये स्टेट हो गया, इसका रिजल्ट आया, उसके बाद वैकेंसी टीआरई 2 की आई। तो आइए देखते हैं कि सोशल साइंस में टीआरई 2 में कितने अभ्यर्थी आपके फाइनली रूप से आपका उन लोगों का चयन हुआ। तो आप देखेंगे कि ये 9 to 10 सोशल साइंस का है। तो इसमें आप देखेंगे कुल आपके 1965, जी हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए आंकड़ा, 1965 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था टीआरई 2 में सोशल साइंस में। और आपके अभ्यर्थी पास कितने हुए थे, 62,000 कुछ और, यानी समथिंग 63,000 मान लीजिए। तो 63,000 में से आप देखेंगे कि केवल 1965, यानी अगर इसको 2,000 भी माना जाए तो 2,000 अभ्यर्थियों का आप देखेंगे यहाँ पे चयन हुआ। उसके बाद आइए टीआरई 2 का कट ऑफ देख लेते हैं कि टीआरई 2 का आपका सोशल साइंस का कट ऑफ क्या रहा था किस कैटेगरी में। तो ये आपका टीआरई 2 का कट ऑफ है। तो टीआरई 2 में अनरिजर्व पुरुष के लिए आप देखेंगे 83 गया था। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल का आप देखेंगे 76 गया था। ईडब्ल्यूएस पुरुष का आप देखेंगे 78 गया था। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 72 गया था। उसके बाद एससी पुरुष का देखेंगे 68 गया था। एससी फीमेल का आप देखेंगे 60 गया था। एसटी पुरुष का आप देखेंगे 60 गया था। एसटी फीमेल का आप देखेंगे 61 गया था। ईबीसी पुरुष का आप देखेंगे 77 गया था। ईबीसी फीमेल का आप देखेंगे 69 गया था। उसके बाद आइए नीचे आपका एक और है, बीसी को देख लेते हैं, बीसी का आपका कितना गया था। एक मिनट रुक जाइए, बीसी का देख लेते हैं। तो देखेंगे नीचे बीसी का अब आ गया है। तो बीसी का यहाँ पे आप देखेंगे तो बीसी पुरुष का जो है आप यहाँ पे 80 गया था और बीसी फीमेल का आप देखेंगे यहाँ पे 72 गया था। और उसके बाद ये बीसीएल का 71 गया था। डिसेबल वाला सब इससे नीचे ही था, तो उसको हमें नहीं देखना है। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका टीआरई 2 का कट ऑफ। टीआरई 2 में भी मैंने आपको बताया कि कितने आपके अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 1965 आपके सेलेक्ट हुए हैं। और आपके स्टेट कितने पास हुए ये भी आप देख सकते हैं,
696 आपके स्टेट पास हुए हैं। तो ये आंकड़ा दोनों आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि कट ऑफ भी बता दिया कि टियर 2 में आपका कट ऑफ क्या गया था। इसके बाद आइए अगले स्लाइड पे पहुँचते हैं और अगले स्लाइड पे इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि टियर 3 में आपका सोशल साइंस में सीट कितना है, ये महत्वपूर्ण है सबसे। तो आप देखेंगे कि टियर 3 का ये नोटिफिकेशन का PDF है, तो उसमें देखेंगे कि सोशल साइंस का ये 5वें नंबर पे है। तो इसकी टोटल सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1600 से सोशल साइंस में आपका टोटल सीट है। इसी 1600 में से आप देखेंगे कि 581 आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो 1600 में से 581 आप माइनस कर लीजिए, उतना पुरुष के लिए है। तो इस प्रकार से ये, हालांकि ये आप देखेंगे 65 और 35% आरक्षण के थ्रू ये आपके इस कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। जो आपका रोस्टर क्लियर होगा और रिजल्ट आएगा तो आप ये 50% हो जाएगा। तो वहाँ पे उसके लिए आप परेशान न होइएगा कटा बताने में। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे अच्छे से ये लिखा हूँ, यहाँ पे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है, तो थोड़ा सा रुक के अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो टियर 3 देखेंगे BPSC टियर 3.0 कक्षा 9 to 10 और उसके बाद आपका ये सोशल साइंस। तो सबसे देखेंगे कि सोशल साइंस का जो स्टेट हुआ टियर 1 के बाद, तो उसमें आवेदन किया आपके 74,354 अभ्यर्थियों ने आपके आवेदन किया, यानी इतने लोगों ने परीक्षा दिया और आप पास होंगे तो देखेंगे कि 62,696 अभ्यर्थी आपके पास हो गए थे। जब ये पास हो गए तो आपको अच्छे से पता है कि उसके बाद आपकी टियर 2 की वैकेंसी आई। तो टियर 2 की वैकेंसी में आप देखेंगे कि 9 to 10 में सोशल साइंस का सीट आपका 1965 था। ये फाइनली रूप से सेलेक्ट इतने हुए, 1965 फाइनली रूप से सेलेक्ट हुए। तो अगर औसतन देखेंगे यहाँ पे फाइट, तो 1965 बटे 62,696 करेंगे तो औसतन ये निकल के 31.90 आएगा। अप्रोक्स में हम इसे 32 ही मान लेते हैं। तो आप देखेंगे कि टियर 2 में एक सीट के लिए सोशल साइंस 9 to 10 में कंपटीशन 32 बच्चों का, 32 भाई बहनों का था। 32 में से कोई आपका एक यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इस प्रकार से यहाँ पे आपका देखेंगे कि कंपटीशन था। उसके बाद आइए देख लेते हैं कि अभी कितने स्टेट पास सोशल साइंस में बचे हुए अभ्यर्थी हैं। तो आप देखेंगे कि इतने तो आपके पास हुए, इतने आपके सेलेक्ट हुए। तो अगर इसमें से इसको घटा दिया जाता है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 60,731, ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि 60,731 अभ्यर्थी अभी बचे हुए हैं जिनका सिलेक्शन ना आपका टियर 1 में हुआ है, जिनका ना सिलेक्शन टियर 2 में हुआ है। स्टेट पास अभ्यर्थी सोशल साइंस में 9 to 10 में 60,731 बचे हुए हैं। इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा हो जाएगा 500,000, क्योंकि टियर 1 में भी कुछ सेलेक्ट हुए नहीं होंगे तो वो भी यहाँ पे होंगे, ये भी है। और उसके बाद कुछ होंगे जिन्होंने फार्म भी इसमें नहीं भरा होगा, तो ऊपर नीचे हो जाएगा, उसमें वो नहीं है। लेकिन अप्रोक्स में अगर हम 60,000 भी मानते हैं तो आप देखेंगे कि सोशल साइंस 9 to 10 के लिए 60,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टियर 3 में अप्लाई किया हुआ है और उनका आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं टियर 3 का आंकड़ा क्या है। तो टियर 3 में आपके सीट कितने हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, तभी आप देखेंगे कट ऑफ पर हम पहुँच पाएंगे। तो टियर 3 में आप देखेंगे सोशल साइंस 9 to 10 में आपका टोटल सीट 1600 है। आपको ये पता होगा अगर आपने सोशल साइंस की परीक्षा दी होगी तो ये आपका 1600 टोटल सीट है। और इसमें पुरुष का आप देखेंगे 1019 सीट है और महिला का आपका 581 सीट है। ये पुरुष महिला का सीट है और टोटल आपका 1600 सीट है। तो 1600 पे हम अगर औसतन कंपटीशन निकालेंगे, इस 1600 के अप्रोक्स में आपके 60,731 अभ्यर्थी हैं, तो ये औसतन आपका 37.95 आएगा। अर्थात इसे हम 38 मान लेते हैं कि अप्रोक्स में और 38 होगा। तो टियर 3 में सोशल साइंस के लिए कंपटीशन आप देखेंगे एक सीट पे 38 अभ्यर्थियों का है, इतना आप समझ लीजिए। 38 अभ्यर्थियों का टियर 3 में सोशल साइंस में कंपटीशन है, तो इसमें 38 है। और मैंने आपको ऊपर दिखाया यहाँ पे टियर 2 में देख लीजिए, तो टियर 2 में आपका 32 ही देखिए यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 32 ही कंपटीशन था। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे देखेंगे 32 सीट। टियर 2 में 32 कंपटीशन था एक सीट के लिए, और टियर 3 में वो कंपटीशन आपका बढ़ के आप देखेंगे स्टेट पास अभ्यर्थियों का ये बढ़ के कंपटीशन आपका 38 हो गया। तो उम्मीद है आपको अभी तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जो भी डाटा दिया हूँ आप देखेंगे कि एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सही डाटा है, ये गलत डाटा नहीं है, एकदम सही आंकड़ा निकाला हूँ। आप देखेंगे कि 2-4-500 इधर उधर हो जाएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे ये डाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि डाटा ऊपर नीचे ऐसे हो जाएगा कि टियर 1 में भी जो बाकी हुए होंगे वो भी भर दिए होंगे, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने टियर 3 में फार्म भी नहीं भरा होगा, तो उनका कम हो जाएगा और टियर 1 वाला बढ़ भी जाएगा।
तो यहाँ पे कंपटीशन आप देखेंगे कि 38 का है मान लीजिए अप्रोक्स में, और वहाँ पे आपका कंपटीशन आप देखेंगे कि उतने का था। और यहाँ पे आइए एक बार और देख लेते हैं कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन आपका 32 अभ्यर्थियों का था और इसमें आपका 37 का था। तो आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है ना यहाँ पे भाई लोग, ये टीआरई 2 के अपेक्षा इसका भी कट ऑफ हाई जाएगा। सोशल साइंस का कट ऑफ टीआरई 2 में जो था उससे अधिक जाएगा, क्योंकि पेपर सिमिलर ही था। जिस प्रकार से जो लेवल पेपर का टीआरई 2 में था वही टीआरई 3 में भी उसी लेवल का पेपर था। कोई इतना ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं था कि अप्रत्याशित रूप से नीचे आ जाएगा या अप्रत्याशित रूप से ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी नहीं था। तो ये तो आप समझ गए कि इसमें आपका फाइट एक सीट के लिए 38 का है और टीआरई 2 में आपका 32 का था, तो उससे तो ये अधिक है, तो कट ऑफ भी आपका अधिक ही जाएगा मेरे भाई। तो आइए देख लेते हैं कि इस बार अनुमानित संभावित कट ऑफ सोशल साइंस का 9 to 10 के लिए क्या रहने वाला है। अंतिम स्लाइड पे आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे यूआर का इस बार टीआरई 3 में ये 85 से 87। भाई देखिए इसमें मैं पहले ही आपको एक बता दे रहा हूँ, जो ये 85 से 87 बना रहा हूँ ये 90 भी चला जाएगा। आप इतना अनुमान, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। मैंने सारा डाटा आपको खोल के आपके सामने रख दिया है। हालांकि मैं 85 से 87 लिया हूँ, लेकिन ये 90 भी जा सकता है। तो यूआर का 85 से 87 के बीच में है, यानी 85 से ऊपर है तो आप सेफ जोन में मान के अपने आप को चल सकते हैं। उसके बाद वही फीमेल में है तो आप 78 से 80 मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस पुरुष में है तो 80 से 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल में है तो 75 से 78, बीसी पुरुष में है तो 82 से 85, और बीसी महिला में है तो 76 से आपका 79 यानी 79। उसके बाद ईबीसी पुरुष में है तो 80 से 82, उसके बाद वही फीमेल में है तो 70 से 72, एससी पुरुष में है तो 70 से 73, वही एससी फीमेल में है तो आप 65 से 70, एसटी पुरुष में है तो आप 65 से 68, और एसटी आप फीमेल में है तो 62 से 65। तो ये देखेंगे कि ये संभावित कट ऑफ है सोशल साइंस का 9 to 10 के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर आपको सारा आंकड़ा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ भी लिए होंगे। आप देखेंगे टीआरई 2 में आपका टोटल सीट एसएसटी के लिए 1600 ही है। 1600 के अप्रोक्स में ये 60,731। हम अगर इसे 60,000 में मानेंगे तो औसतन आप देखेंगे कि 37 सीटों पे एक अभ्यर्थी में फाइट है। ये आपका टीआरई 3 का मैंने आपको ये डाटा बताया। उसके बाद वहीं पे आपका ये टीआरई 2 का भी मैं डाटा बताया कि उसमें कितना कंपटीशन था। तो उसमें 1965 आपका सीट था, अब 62,696 अभ्यर्थी स्टेट पास हुए थे। तो लगभग हम मान लेते हैं कि इन सभी ने अप्लाई भी किया होगा। तो एक सीट पे कंपटीशन है 31.90, यानी हम अप्रोक्स में 32 मान लिए कि आपका 32 होगा। तो वहाँ पे कंपटीशन 32 का ही था और यहाँ पे वो कंपटीशन आपका 38 का बढ़ के हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभ्यर्थी पढ़े भी हैं, लगातार आपको समय भी मिला है पढ़ने के लिए। तो इसका कट ऑफ आप टीआरई 2 से भी हाई जाएगा मेरे भाई सोशल साइंस का। मैं आपको ये भी बताया और आप देखेंगे कि सीट भी दिखा दिया कि टीआरई 3 में आपका सीट कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वें नंबर पे 1600 सीट भी यहाँ पे मैं आपको दिखाया, महिला को भी अलग करके दिखाया। उसके बाद टीआरई 2 का मैं आपको ये कट ऑफ बताया कि कट ऑफ आपका टीआरई 2 में क्या था कैटेगरी वाइज। और उसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे कि सिलेक्ट कितने हुए टीआरई 2 में 1965, मैं आपको ये भी डाटा दिखाया लाके। और उसके बाद कितने सोशल साइंस में स्टेट पास हुए 62,696 मैंने आपको ये भी दिखाया। तो उम्मीद है ये सारा डाटा आप देख लिए हैं, समझ चुके हैं और आपको खुद रियलाइज हो गया है कि नहीं ये वीडियो सही बनी है और ये सही डाटा बताया गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपने परीक्षा दिया है सोशल साइंस का 9 to 10 के लिए, तो आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ओरिजिनल मार्क्स का आपका कितना आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी बताइएगा, मैं सुधार कर लूँगा। हालांकि मैं कोशिश किया हूँ कि कोई त्रुटि ना हो, सही डाटा मिले आपका। और कट ऑफ आप देखिएगा इसी के आसपास में रहेगा, एसएसटी में थोड़ा ऊपर ही जाएगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी और भी अलग अलग विषय है ना, सारा विषय का वीडियो मैं अलग अलग आज ही तथ्यों के साथ अपलोड कर दूंगा शाम तक। तो आप जिस विषय में परीक्षा दिए हैं, टीजीटी हो या पीजीटी हो, सारा आप वहां से देख लीजिएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कट ऑफ की एक दूसरी विषय में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।